हेलो फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन अ पॉपुलर डिमांड आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें बताइए कि ओवर ट्रेडिंग कैसे अवॉइड करना है, साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे अपने आप को ट्रेन करना है और कैसे हमें बड़े लॉस से बचना है। तो ये तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप ट्रेडिंग करते हो, और ख़ासकर जब आप निफ्टी ऑप्शंस या बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। आप देखोगे तो कुछ समय के लिए आपको 2000 3000 जो ज़्यादा लॉस लेके करते हैं तो 10-15 हज़ार प्रॉफिट हो भी जाता है। बट एट द सेम टाइम आप देखते हो कि सही टाइम पे अगर आपने एग्ज़िट नहीं किया तो वही लॉस आपको 30,000 40,000 दिखना चालू होता है। यानी कि जो प्रॉफिट कमाया उससे डबल या ट्रिपल लॉस दिखना चालू होता है। फिर आप क्या करते हो, आप पैनिक हो जाते हो और आप बार बार कॉल खरीदते हो, पुट खरीदते हो, कॉल खरीदते हो। और सबसे बड़े गड़बड़ क्या करते हो कि हर एक कॉल और पुट के साथ लॉस कवर करने के लिए आप डबल या ट्रिपल ट्रेड साइज लेते हो। ये मैं भी करता था, राइट। और ये जब से मैंने ये सिस्टम को देखना जाना या मुझे पता चला कि कौन सी खास ये जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ चीज़ वो ध्यान रखना है, तो वैसे वैसे मेरी ओवर ट्रेडिंग है वो कम होते गई और प्रॉफिट जो है वो ज़्यादातर दिखने लगा। लॉसेस आज भी होते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि लॉसेस नहीं होते हैं, बट लॉसेस कम होते हैं कंपेयर टू द प्रॉफिट। तो ये जो हमारा हाउ टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग इन स्टॉक का टॉपिक है, इसको मैं आज डिटेल में कवर करूंगा। उसके पहले मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि माय नेम इज़ तुषार गोने, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। मैं यहाँ पे आपको कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बेल बटन हिट करके सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और बहुत सारे इंट्राडे एनालिसिस के लिए टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वो ज्वाइन करना। तो let us quickly begin with this very interesting topic, how to avoid intraday in stock market, and this is for option trader special, क्योंकि मैं खुद एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ, हर दिन ट्रेड करता हूँ और बड़े बड़े लॉट्स में करता हूँ। उसके पहले होता क्या था कि बड़ा लॉस बड़ा प्रॉफिट होता था, बट जब से ये सिस्टम फॉलो किया है तब से बड़ा प्रॉफिट छोटा लॉस, ये कंसेप्ट मुझे कैसे वर्क होता है ये पता चला है। सो With this, let us quickly start. यहाँ से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हमारी ओवर ट्रेडिंग होती है, वो है कि हम प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टाइम फ्रेम नहीं करते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा रहेगा कि कहते हैं 3 मिनट्स के चार्ट में, 1 मिनट्स के चार्ट में ट्रेड करो, फटाफट करो, आ जाएगा, ये हो जाएगा, पैसा बन जाएगा। बट ये टोटली गलत है। इनफैक्ट 5 मिनट्स के भी चार्ट पे ट्रेड करना इंडिपेंडेंटली बहुत गलत है। रीज़न क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये हमने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया, हम यहाँ पे हमने निफ्टी के चार्ट्स ओपन किए, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की सिंपल कोई स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे देख लेते हैं कि वन ऑफ द स्ट्रैटेजी मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे है कि आपको 5 सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिकेटर्स 5 सिंपल मूविंग एवरेज लगा दिया क्लोज में, और लोग कहेंगे कि जब भी 5 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तब बाय करना, जब भी नीचे आएगा तब सेल करना। अब ये हो गया सिंपल कंसेप्ट। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कितने बार निफ्टी ऊपर चली गई, बाद में नीचे आ गई, कितने ट्रेड्स आपके बने, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, और जब सही ट्रेड बना तब तक 6 आपके ट्रेड्स गड़बड़ होते रही और आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। और जब ये स्ट्रैटेजी चल पड़ी तब आपके पास इतना ज़्यादा लॉस और आपका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया था कि आप ये ट्रेड कभी लेने के सोचोगे भी नहीं। ओके, क्योंकि आपने जो सिंपल स्ट्रैटेजी कही उसमें इतने ज़्यादा एंट्री एग्जिट्स आ गए कि जब रियल ट्रेड मिला पावरफुल तब आपने एंट्री लेने का सोचा ही नहीं, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपका लॉस बढ़ गया, आपका माइंडसेट और एग्जर्शन यानी कि इतनी ज़्यादा ट्रेड लेते वक्त थकावट हो गई, लॉट्स बड़े हो गए, उल्टे सुल्टे ट्रेड होने के, कि जब बड़ी मूव आई तब हमने
वो कैच किया ही नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ट्रेन किया, या फिर मैं अगर इसको 5 मिनट्स भी कर दूं तो कंसेप्ट विल नेवर चेंज। बार बार आप देखोगे ऊपर नीचे हो रहा है। और बिलीव मी और नॉट, जो कहते हैं कि आसानी से आप ये टारगेट पकड़ लोगे, आप ये टारगेट पकड़ लोगे, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार बन जाओगे, बड़ा लॉस ले लोगे, और जब रियल मूव आएगी तब भी आप ट्रेड लेने के माइंडसेट में रहोगे ही नहीं। तो ओवर ट्रेडिंग, और यहाँ पे आप देखना दिन भर ऊपर नीचे जा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो अगर आपने ऐसी कुछ छोटे टाइम फ्रेम वाली स्ट्रैटेजी फॉलो की तो कितने बार एंट्री एग्जिट करके आपको परेशानी होगी। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है आपको? तो हमेशा अगर आप निफ्टी के इसमें ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे देखो 2 चार्ट्स मैंने बताए हैं। हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स में कुछ सही एंट्री पॉइंट्स देखेंगे। मैं ये अभी बड़ा कर देता हूँ। 15 मिनट्स में सही एंट्री पॉइंट, और 3 मिनट्स में हम फाइन ट्यून करने को देखेंगे। अब ये मैं आज का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, ये रहा 11 जुलाई और ये रहा हमारा 9:15 का ट्रेड। कुछ हमने नहीं किया, हमने ये भी फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, सिंपल चीज़ है, डे लो, ये डे हाई हो गया और ये डे लो हो गया, यानी कि ये 2 पॉइंट्स को मार्क करने को देखा। वेरी सिंपल कंसेप्ट। यहाँ पे मार्क करने को देखा, यहाँ पे मार्क करने को देखा। ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है, राइट। तो आइदर हम क्या करेंगे कि ये लेवल पे अगर समझो कोई कैंडलस्टिक कुछ इस तरीके से बनती है तो उसके बाद एग्रेसिवली ये लेवल तक शॉर्ट करेंगे, या फिर अगर इसके ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ये लेवल तक ट्रेड करेंगे। ये डबल बॉटम के हिसाब से हमारा पहला टारगेट हो गया, ये सेकंड टारगेट हो गया। तो अब आप देखोगे जैसे जैसे आप 15 मिनट्स में ट्रेड करने जा रहे हो तब आपको पता चलेगा कि आप कितना भी ट्राई करें 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा आपके ट्रेड नहीं होंगे। और आप हमेशा 15 मिनट्स के कैंडल को अगर वेटेज दोगे और स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली एडजस्ट करोगे तो होगा क्या कि स्टॉप लॉस इतने आसानी से हिट होगा भी नहीं, और बार बार आपको पोजीशन चेंज करना, सही रखना, गलत रखना, सही रखना, गलत रखना, कभी कॉल लेना, कभी पुट लेना, ये जो हंटिंग होती है उससे बचोगे। फॉर एग्जांपल ये ट्रेड आज हमने लिया, ये कैसे लिया ये भी मैं बताता हूँ। इट वाज वेरी वेरी सिंपल। हमने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन बना दी। ओके, अब आइदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके नीचे जाके ब्रेकडाउन होके अगर बड़ा मूव आएगा तो हम एंटर करेंगे ये वाले कंडीशन में, या फिर जब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी यहाँ पे, और ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। ओके, तो ये एक मेरा माइंडसेट बन गया कि इस तरीके से मुझे ट्रेड करना है। एंट्री कैसे ढूंढूंगा? अगर मुझे और अच्छी तरीके से एंट्री चाहिए ये सेटअप पे, तो मैं क्या करूँगा, 3 मिनट्स के कैंडल में अब जाके एंट्री देखूंगा। तो अब सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, आपको 3 मिनट्स में दिखाऊंगा। देखिए सेम कैंडल्स है, ओके, सेम कैंडल्स है, सेम कंसेप्ट्स है, और यहाँ पे आप देखोगे तो रीटेस्टिंग की 3 मिनट्स की कैंडल बन गई। ओके, अब अगर मुझे समझो 2000 लॉट लेने हैं, 3000 लॉट लेने हैं, तो डेफिनेटली इतना बड़ा स्टॉप लॉस ये सब मैं नहीं ये कर सकता, राइट। तो मुझे एक ही पता चला कि ये 3 मिनट के चार्ट में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कैसे मुझे पता चला? 15 मिनट्स के चार्ट देख के मैं यहाँ पे फिर एग्जैक्टली अपना स्टॉप लॉस रखूँगा। ओके, अब आपको समझ में आया रहेगा धीरे धीरे कि फाइन ट्यूनिंग की जो है चीज़, 148 का एंट्री पॉइंट, 16137 का स्टॉप लॉस, और ये वाला जो हाई है मेरा पहला टारगेट। यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, मैं एवरेज गलती से भी नहीं करूँगा,
और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है मैं जस्ट होल्ड करूँगा और मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली टारगेट बुक कर दिया। ये ट्रेड सक्सेसफुल मेरा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने पहला जो कंसेप्ट है वो 15 मिनट्स में सॉल्व करने को देखा, और एग्जीक्यूशन यानी कि एग्जैक्ट एंट्रीज, अगर मैं 3000 4000 लॉट्स ले रहा हूँ तो कहाँ पे देखा? 3 मिनट्स के चार्ट में। और मैं रिवर्स ट्रेड या मल्टीपल ट्रेड्स क्यों नहीं लूँगा अभी? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट्स का कैंडल बन रहा है, भले नीचे आने दो। अब अगर मुझे रिवर्स के ट्रेड लेने हैं तो मुझे क्या चाहिए कि एक बड़ी रेड कलर की कैंडल, और फिर भी आप देखोगे इतना डिस्टेंस चाहिए तो मैं वो भी छोड़ सकता हूँ। मुझे बड़ा नेक्स्ट मूव ये जोन के नीचे मिलेगा। ओके, तो आइदर मैं सिर्फ ये जोन के लिए ट्रेड करूँगा या फिर इसके नीचे जो बड़ा मूव आएगा ये सपोर्ट के उस वहाँ पे ट्रेड करूँगा। तो आप धीरे धीरे देखोगे, अगर 15 मिनट्स में मैं कंसेप्ट को बिठा रहा हूँ, ओके, 15 मिनट्स इज़ फॉर कंसेप्ट एंड 3 मिनट्स इज़ फॉर एंट्री। अगर स्टॉप लॉस 3 मिनट्स में हिट हो गया, 5 मिनट्स में हिट हो गया, इसका मतलब आप दिमाग में लगा दो कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पी लोगे, नहीं। अगर कॉल ले रहे हो 3 मिनट्स के, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया फॉर XYZ रीज़न, आप पी के बारे में सोचोगे भी नहीं। पी के बारे में कब सोचोगे? जब 15 मिनट्स का चार्ट आपको कुछ रिवर्सल के पैटर्न्स दिखाएगा, तब आप सोचोगे। और वापस 3 मिनट्स में अगर आपने बड़े ज़्यादा लॉट्स लिए हैं तो फाइन ट्यूनिंग करने को देखोगे, करेक्ट एंट्री पॉइंट्स ढूंढने को देखोगे। जैसे देखो यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो, ओके, जो हमने अभी ढूंढी थी ये मॉर्निंग को। तो ये कंसेप्ट है कि जो डायरेक्शन है कॉल ही लेना है, ये आपको कौन बताएगा? 15 मिनट्स बताएगा। बट लॉट साइज ज़्यादा है, एग्जैक्ट ट्रेड्स कैसे लेने हैं ये आपको कौन से चार्ट्स बताएंगे? 3 मिनट्स के चार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट क्या है? प्राइस एक्शन एंड प्राइस पैटर्न्स। यहाँ पे आप देखोगे मैं इंडिकेटर्स, ऑफकोर्स अलग अलग इंडिकेटर्स यूज़ कर सकता हूँ, मूविंग एवरेजेस यूज़ कर सकता हूँ, बॉलिंजर बैंड यूज़ कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम अगर मुझे कुछ पावरफुल प्राइस पैटर्न्स दिख रहे हैं, यानी कि मुझे डबल बॉटम या डबल टॉप दिख रहा है, ओके, 15 मिनट्स के चार्ट में, या फिर मुझे डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है, मुझे फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, तो ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं कंपेयर टू इंडिकेटर्स। क्योंकि इंडिकेटर्स जो रहते हैं वो इतने बार आपको बाय सेल के सिग्नल्स देंगे कि आप परेशान हो जाओगे। बट पावरफुल 15 मिनट्स पे जो पैटर्न बनता है वो दिन में 1-2 ही बनता है। तो इससे क्या होगा कि आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। आपको खुद को पता रहेगा कि सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स है दिन में जहाँ पे मैं अच्छा खासा ट्रेड कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पे देखो आप वन ऑफ द पॉइंट्स था। कैसे हमने पकड़ा इस पॉइंट को, तो ये भी मैं बताता हूँ। वेरी वेरी सिंपल, राइट। हमने क्या किया, इसको अज्यूम किया कि ये लो था, ये लो था, ये देखोगे आप तो डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरह बन रहा था, भले ये पूरा नीचे नहीं गया, ओके, बट ये स्लोप था। जैसे ही ये लाइन को ब्रेकआउट किया, रीटेस्टिंग हो गया, हमें पता चला कि ये फर्स्ट टारगेट है और ये सेकंड टारगेट है, बस उतना ही ट्रेड किया, उसके आगे नहीं ट्रेड किया, ओके। ये भी पार्ट फिलहाल नहीं ट्रेड किया। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हमें कुछ पैटर्न दिख ही नहीं रहा है, तो कौन से बेसिस पे ट्रेड करें। तो दिस विल अगेन हेल्प यू टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। अगर आप कुछ स्पेसिफिक पैटर्न, स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट्स पे ट्रेड करें जो कि हार्डली 2 या 3 बार दिखता है, एंड ध्यान रखना ओनली इन 15 मिनट्स चार्ट, ओके। एंट्रीज कब लोगे, एग्जिट्स कब लोगे? 3 मिनट्स चार्ट पे। कब? जब पैटर्न बन रहा है और आप एंट्री ढूंढ रहे हो, आपने बहुत बड़ा लॉट साइज लिया है, आपको एग्जैक्टली 3 मिनट्स पे ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेना है, तब 3 मिनट्स का चार्ट आपको हेल्प करेगा। टेकिंग रिवर्स ट्रेड्स, ये बहुत गड़बड़ है। अगर आप रिवर्स ट्रेड्स ले रहे हो, आप यहाँ पे देखोगे ना, ज़रा सी चीज़ देख के अगर आपने समझो उल्टा ट्रेड ले लिया, 15 मिनट्स के लिए वेट ही नहीं की,
तो होगा क्या कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे, वापस ऊपर जा रहा है, वापस आप डबल करके कॉल्स लोगे। और बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है कि 1 मिनट्स में ट्रेड करते हैं। आप मुझे बताओ 1 मिनट के चार्ट में कितने बार ये कन्फ्यूजन आएगा? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर आप किसी ने आपको बताया है कि 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करो, झट से प्रॉफिट बुक करो, झट से ऊपर करो, 90% इट इज़ नॉट पॉसिबल। स्कैल्पिंग आपका इतना ज़्यादा ट्रेड्स लोगे उतना आपका माइंड वीक होगा, उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। इसके लिए 15 मिनट्स इज़ द ओनली वे टू थिंक ऑफ पैटर्न्स, और 3 मिनट्स के बेसिस पे एग्जीक्यूशन। अगर समझो पैटर्न फेल हो गया तो नेक्स्ट 15 मिनट्स के पैटर्न में बनने की तैयारी करना है और तभी ही ट्रेड करना है। इससे क्या होगा, आपको 2 या 3 ट्रेड ही दिन के बनेंगे। एवरेजिंग करने जाते हो, ओके, दिस इज अनदर मेन प्रॉब्लम ऑफ ओवर ट्रेडिंग। आप एवरेजिंग करने जाते हो, ओके। अब होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना, एवरेजिंग में गड़बड़ क्या होती है। आपने यहाँ पे ये समझो सही तरीके से कैच किया, यहाँ पे आपने कैच किया, आपने 200 क्वांटिटी के ऑप्शंस ले लिए, ओके। अब ये जैसे जैसे ऊपर हो गया आप खुश हो गए, आपने सडनली 800 कर दिया, ओके। अब यहाँ गया आपने और एक्साइटमेंट में 1800 कर दिए, ओके। अब हो क्या रहा है कि जैसे ही यहाँ पे डाउन मूव आएगा ना, तो आपका इधर से जो भी कमाया हुआ प्रॉफिट है वो सब नेगेटिव चला जाएगा और सडनली आप 8-10 हज़ार लॉस में हो जाओगे। ये नहीं होता था अगर आप 200 का ही लॉट यहाँ तक, यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक 200 का ही लॉट लेके कंटिन्यू करते थे, तो ये जो छोटा सा रिवर्सल आ गया था उसको आप आराम से प्रॉफिट में रह के ही आपको एग्जिट भी करने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी। बट आपने क्या किया, इधर एवरेजिंग किया 500, इधर एवरेजिंग किया 1000, और इससे क्या हो गया कि जैसे जैसे कोई सडनली नेगेटिव मूव आ गई तो आपका लॉस, आप जो पहले एक्साइटमेंट में आपको 3000 4000 प्रॉफिट जो दिख रहा था वो सडनली 10,000 के आसपास चला गया। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक कि आप एंड में एवरेजिंग करते हो जहाँ पे मूव रिवर्सल की आने वाली होती है। तो ये गलती से भी मत करना। अगर ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही एवरेज करोगे, एंड दैट टू एट द बिगनिंग। यानी कि अगर समझो आपका ये टारगेट है ना, तो ये पहले 1-2 15 मिनट्स कैंडल पे जो एवरेजिंग करना है वो कर लो, और रादर देन एवरेजिंग का कंसेप्ट एज अ बिगनर साइड में ही रख लो, क्योंकि दैट अगेन इज़ अ ग्रीड। यानी कि ऐसे लगता है कि अरे यार मूव मिस कर जाऊंगा तो और पैसा डालता हूँ। तो अगर एवरेजिंग नहीं जम रहा है, एंड एवरेजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न, यानी कि सबसे बड़ा कल्प्रेट या सबसे बड़ा गुनहगार लॉस होने का या फिर ओवर ट्रेड लेने का क्या होता है, एवरेजिंग। क्योंकि अब क्या होगा, समझो यहाँ से नीचे चला गया तो आप सडनली अब 1800 लॉट के सी जो थे, अब उसको आप क्या करोगे, 2500 लॉट के पीई ले लोगे, ओके। वापस नीचे आएगा, आप थोड़ा सा खुश हो गए, बट क्योंकि ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है, आप सिर्फ 3 मिनट्स के चार्ट या 1 मिनट के चार्ट फॉलो कर रहे हो, झट से ऊपर चला गया, आपको पहले समझो यहाँ पे 10,000 का लॉस हुआ था, अब जाके -30,000 का लॉस हो गया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ेगा बट नहीं बढ़ेगा, ओके, नहीं प्रॉफिट में आएगा, और आप एंड में 3.25 साढ़े 3 बच जाएंगे, बट आप एक अच्छे खासे 50,000 से लेके 1 लाख के लॉस में रह जाओगे। ये अगर आप 1000-2000 लॉट में अगर ट्रेड कर रहे हो तो मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। तो ये कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं कह रहा हूँ कि एवरेजिंग से टोटली आपको बचना है। तो होप आपको ये जो चारों पॉइंट्स मैंने आपको बताए स्टेप बाय स्टेप उसको याद करोगे, और चाहिए तो लिख के लोगे। मैं वापस आपको पॉइंट बाय पॉइंट समराइज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ओके, कैसे ट्रेड लेने हैं वो बाद में बताएंगे आने वाले एपिसोड्स में, बट अब आप मेजर गड़बड़ क्या करते हो जिससे ओवर ट्रेडिंग होता है, ये मैं आपको सिस्टमैटिकली समराइज़ करके बताऊंगा। सबसे पहला क्या है कि आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही
कोई पैटर्न देखना है, कोई एंट्री पॉइंट देखना है और अपना व्यू बनाना है। अब सेकंड पार्ट क्या है कि आप 3 मिनट्स के चार्ट पे ही एंट्री एग्जिट देखोगे। थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, टेकिंग रिवर्स ट्रेड। एंड यहाँ पे एक स्पेशल मैं और वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि आपको ओवर ट्रेडिंग से हेल्प कर सकता है एंड दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट क्योंकि मुझे वो डिटेल में कवर करना है इसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। दैट इज़ कि आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो अगर आपको निफ्टी का पूरा सेटअप देखना है 15 मिनट्स 3 मिनट्स हाउ टू टेक स्टॉप लॉस, तो आने वाले वीडियो का इंतज़ार करना, सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। और अगर पसंद आए, कुछ क्वेरीज़ हो, आपको लग रहा है कि ये चीज़ है इससे भी मेरी ओवर ट्रेडिंग हो रही है तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।